ऑल द टाइम आई यूज्ड टू क्राई, मेरा एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता था। कई-कई तो मुझे लगता था कि मुझे साँस ही नहीं आ रही है। आई यूज्ड टू फील कि मुझे एक फ्रेश एयर की ज़रूरत है, आई नीड टू गो आउट, आई वाज़ नॉट अलाउड टू गो आउट, लाइक बिफोर 40 डेज़ यू कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। मतलब मेरे को अपने बेबी को फीड कराना नहीं अच्छा लगता था, खाना-पीना बस कंप्लीटली बंद हो गया था मेरा। आज जो हमारी गेस्ट हैं, शी हैज़ रिसेंटली बिकम अ सेकंड टाइम मॉम, सो लेट्स हेयर आउट हर जर्नी। Hi Shubhi, welcome to माँ के दिल की बात presented by Mama Mia. So congratulations on becoming a second time mom. So how different it is from being a first time mom and then a second time mom? Hello Ayushi, thanks for having me here. And first of all, thanks a lot. I think second time mom was like very, very difficult for me phase of my life. First was a very, very exciting and I was very happy at that time. सब बहुत खुश थे, like my husband, me, my family, everything was going very smooth. बट सेकंड टाइम में क्या हुआ ना कि मतलब सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। अच्छा तो नहीं जा रहा था एक्चुअली, वो भी नहीं कहूँगी मैं, बिकॉज़ मेरे को वॉमिटिंग इश्यूज़ बहुत रहे थे, लाइक फॉर द 9 मंथ्स आई वाज़ प्यूकिंग, आई वाज़ ऑन इंजेक्शन, स्टिल आई वाज़ प्यूकिंग। एंड उसके बाद एंड में थोड़े मोर इश्यूज़ हो गए। आई वाज़ ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर लास्ट 1 मंथ। वो भी इसलिए था बिकॉज़ जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, आई हैड अ सी सेक्शन डिलीवरी। सो उसमें जो मेरे को स्टिचेज़ थे ना, दे वर गेटिंग ओपनिंग, मतलब वो खुलने का डर था, वो कभी भी खुल सकते थे। सो डॉक्टर सजेस्टेड मी कि नहीं, अब आपको 1 महीना बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा एंड यू कैन हैव एनी टाइम डिलीवरी, लाइक प्रीटर्म हो सकता है। सो आई हैड अ प्रीटर्म डिलीवरी, बहुत प्रीटर्म नहीं था बट या थोड़ा-सा प्रीटर्म था। सो बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, लाइक मेरे को 1 महीना पहले बेड रेस्ट पे थी, फिर आफ्टर डिलीवरी भी आपको बेड रेस्ट पे ही रहना होता है। वो इतना लंबा टाइम हो गया था दैट आई वाज़ फीलिंग, मतलब मेरे को था मैं कहाँ फँस गई हूँ, आई वाज़ नॉट फीलिंग हैप्पी, ऑल द टाइम आई यूज्ड टू क्राई, मेरा एंग्जायटी लेवल बढ़ जाता था एंड कई-कई तो मुझे लगता था कि मुझे साँस ही नहीं आ रही है। आई वाज़ नॉट फीलिंग कि मुझे आई आई यूज्ड टू फील कि मुझे एक फ्रेश एयर की ज़रूरत है, आई नीड टू गो आउट, बट आई वाज़ नॉट अलाउड टू गो आउट, लाइक बिफोर 40 डेज़ यू कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। सो सेकंड वाज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मतलब मेरे को अपने बेबी को फीड कराना नहीं अच्छा लगता था एंड मतलब खाना-पीना बस कंप्लीटली बंद हो गया था मेरा, मतलब आई वाज़ ऑन ओनली ऑन लिक्विड डाइट एंड फिर मेरे को लगने लग गया यार कि कुछ तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग व्हिच इज़ हैपनिंग, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट एबल टू कनेक्ट विद माय बेबी एज़ वेल एंड सारा दिन रोती रहती थी मैं। फिर आई वाज़ गोइंग टू माय डॉक्टर लाइक जस्ट फॉर कंसल्टिंग माय स्टिचेज़ के लिए। देन आई टोल्ड हर कि मेरे को ये फेजेस में जा रही हूँ। सो माय गायनी सेड कि इट्स ओके, देयर इज़ नथिंग टू वरी, बिकॉज़ बहुत लेडीज़ हैं मतलब इस दुनिया में, आई थिंक सबको ही थोड़े-थोड़े टाइम के लिए शायद होता होगा, किसी को लंबे टाइम के लिए होता है, किसी को थोड़े टाइम के लिए होता है। सो इट्स ओके, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। सो शी टोल्ड मी दैट इट्स ओके, यू आर गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम ब्लूज़ एंड इट विल गेट सेटल्ड विद टाइम, और अगर तब भी नहीं हुआ, वी विल गो एंड कंसल्ट अ काउंसलर फॉर इट, वी विल टेक सम सेशंस एंड यू विल बी फाइन। सो आई सेड ओके। एक बार आई गॉट स्कैर्ड कि मतलब जैसे पहले के लोग बोलते थे ना कि नहीं ये तो पागल हो गई है या यू हैव गॉन मेंटल, यू हैव टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। सो इवन आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माय डॉक्टर ओनली, बिकॉज़ आई गॉट रियली स्कैर्ड कि नहीं मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगी एंड ऑल दैट। बट शी कंसोल्ड मी वेरी नाइसली, इट्स ओके कह रही है, अगर आपको अपने बेबी को भी हैंडल नहीं करना है, इट्स ओके, इसमें कोई हार्म नहीं है एंड आप धीरे-धीरे ठीक हो जाओगे। शी गेव मी सम मेडिसिन्स फॉर दैट आल्सो, बट शी सेड अगर इससे सेटल नहीं होता देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द काउंसलर। सो सेकंड टाइम एंड फर्स्ट टाइम वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट। हैप्पीनेस वाज़ देयर इन सेकंड टाइम आल्सो, बट ये पोस्टमार्टम एंड ऑल दैट आई फेस्ड वाज़ अ बैड टर्म, आई वुड से। फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत स्मूथली सब कुछ गया एंड आई वाज़ कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड विद माय बेबी, फीड भी अच्छा था, टॉप फीड की इतनी नीड नहीं पड़ी, बट इस टाइम हाँ, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट। ओके, सो डू यू थिंक कि किसी का सपोर्ट होना फैमिली का या हस्बैंड का बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऐसे टाइम में? Yeah, I would say if you have a joint family, like it's a, very positive thing for you. But my husband was my biggest strength at that time because मैं पहले भी आपको बताया I was in bed rest for 1 month. From that 1 month till my delivery and still like अभी भी मतलब he's completely with me and पूरा उन्होंने मुझे support किया. He was the biggest strength pillar for me at that time. बिकॉज़ आपको मुझे भी देखना था, न्यूबॉर्न को भी देखना है, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट फीलिंग कनेक्टेड विद द बेबी एंड फिर मेरा जो पहला बेबी है, बिग ब्रदर उसका, उसको भी देखना था।
सो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फेज़ फॉर हिम आई वुड से, बट ही वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे से उन्होंने सबको हैंडल किया। सो आई थिंक जिनके पास फैमिली मेंबर्स होते हैं, बहुत अच्छा है उनके लिए। जिनके पास नहीं है, आई वुड से हाँ, मतलब बहुत नेगेटिव पॉइंट है। बट अगर आप इससे गो थ्रू हो रहे हो, और अगर आप जिससे भी कनेक्टेड फील करते हो, आप उसको कुछ भी बोलोगे ना एंड ही लिसन्स टू यू, सो आप थोड़ा जल्दी रिकवर करते हो। तो अगर ज़्यादा फैमिली होती है, आपके पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए होता है लोगों के साथ, तो आप जल्दी रिकवर कर पाते हो। घर में इतने लोग ही नहीं होंगे, आप किसी से बात नहीं करोगे, तो आप और डिप्रेशन में जाओगे, यू विल फील मोर लोनली। तो आई थिंक थिंग्स गेट बेटर इफ यू हैव अ जॉइंट फैमिली, यू हैव अ बिगर फैमिली। तो आपको जब पोस्टपार्टम के एंग्जायटी अटैक्स होता था या सैडनेस होती थी, तो कोई आपका कोपिंग मैकेनिज्म था जो आपको हेल्प करा? आई थिंक देखो सबके लिए अलग-अलग है वो, बट फॉर मी मतलब मुझे हॉट शावर बाथ बहुत अच्छा लगता था। मैं पहले बहुत देर रो ली, उसके बाद मैंने वॉमिट भी कर लिया, आई यूज्ड टू फील लाइट, ठीक है? उसके बाद लेकिन जब मैं हॉट शावर बाथ लेती थी, आई यूज्ड टू फील मोर लाइटर। आई थिंक सबका अलग-अलग है, वो कइयों को बाहर घूमने से अच्छा लगता है, बट वो सबकी फैमिलीज़ में अलाउड नहीं होता। सो आई थिंक जिनको अलाउड होता है वो जाते भी हैं, दे गो फॉर अ ड्राइव और समथिंग। फॉर मी हॉट शावर बाथ वाज़ द बेस्ट, सो आई यूज्ड टू टेक दैट, बट उससे भी ये नहीं है दैट कंप्लीटली योर होल डे विल गो ऑलराइट। वो भी थोड़े टाइम की बात है, थोड़े टाइम यू विल फील गुड विद दैट, एंड उसके बाद फिर अगेन इट स्टार्ट्स, बट या। ओके। तो शुभी, डू यू थिंक कि मेडिसिन्स वर्क फॉर इट और इट्स जस्ट इन योर माइंड? आई थिंक इट्स लाइक बोथ द वेज, कईयों का सिर्फ माइंड में होता है, उसी से ठीक हो जाता है, बट जिनका बहुत ज़्यादा होता है उनको मेडिकेशंस की भी नीड होती है, वो आपका काउंसलर ही आपको सजेस्ट करता है या डॉक्टर सजेस्ट यू कि आप सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाओगे, या उसके बाद आपको मेडिकेशन की भी नीड पड़ेगी या नहीं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई हैव हर्ड कि इसमें भी दे आर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स, मतलब वरना डिप्रेशन में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आई हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई नो, जबकि होम्योपैथिक बहुत धीरे-धीरे असर करता है बोलते हैं, बट समवन टोल्ड मी कि नहीं, होम्योपैथिक इसमें बहुत अच्छा वो करता है, सिंस बेबी को भी फीड कराते हो आप, तो होम्योपैथिक के साइड इफेक्ट्स इतने नहीं होते हैं। सो इट इज़ सेफ फॉर द बेबी एज़ वेल, एंड आई डोंट थिंक कि टेकिंग मेडिकेशन इज़ हार्म। अगर आप अपने बेबी से कनेक्ट ही नहीं होगे, आप ठीक ही नहीं हो पाओगे, आप मेडिसिन नहीं लोगे, तो फिर कैसे चीज़ वर्कआउट करेगी ना? लाइफ हैज़ टू गो ऑन, यू कैन नॉट बी लाइक दिस ऑल द टाइम। सो शुभी, आप कुछ बताना चाहोगे हमारी व्यूअर्स को, हमारी मॉम्स को, अ टिप जिनका सेकंड टाइम मॉम बन रहे हैं? Yeah, I would love to give a tip, and that tip would be you have to maintain a balance between your first and the second child. Your first child should never feel neglected, because ऐसा होता है जब सेकंड बेबी आ जाता है ना, तो फर्स्ट बेबी को लगता है कि सारी इंपॉर्टेंस उसको मिल रही है, एंड मतलब मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नो वन लव्स मी। So I think we have to maintain a balance, and mother and the dad both has to maintain that balance. Like a child needs mother as well as his father. सो दोनों का ही प्यार मेंटेन्ड उतने ही बैलेंस में दोनों बच्चों को मिलना चाहिए, विच इज़ मोस्ट नेसेसरी आई वुड से। सो या, दिस इज़ द टिप आई वुड लाइक टू गिव। Thank you so much. It was so brave of you to come here and speak, and you definitely told your माँ के दिल की बात. Thank you. Yeah, thank you so much. Thanks a lot, Ayushi. Are you becoming a second time mom? So this video is for you. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड अगर आपको अपने दिल की बात शेयर करनी है हमारे साथ, तो पर हमसे कांटेक्ट करिए और हम आपको चांस देंगे हमारे साथ इस हॉट सीट पर आने का और अपने दिल की बात शेयर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।